नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। कल के वीडियो में हमने 31 क्वेश्चन देखे थे जो कि आपके भारतीय भूगोल से संबंधित थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपको ARO और RO परीक्षा और UPPCS प्री के पेपर में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन आपको नर्मदा दिया है, ताप्ती दिया है, गोदावरी दिया है या फिर कावेरी दिया है। तो सरदार सरोवर बांध जो बनाया जा रहा है वो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार पर है, पंपार पर है, भवानी पर है या फिर काबिनी पर है? जो आपका चेरुथानी बांध है वो आपका किस नदी पर स्थित है? इसका विकल्प आपको दिया गया है पेरियार, पंपार, भवानी या फिर काबिनी। तो ये जो बांध बनाया गया है वो आपका पेरियार नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है? बाली मेला परियोजना, सलांडी परियोजना, तलचर परियोजना या फिर कंसावती परियोजना। तो देखिए, बाली मेला परियोजना, सलांडी परियोजना, तलचर परियोजना तीनों उड़ीसा में है। कंसावती परियोजना आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपको दिया गया है कोयना में, पापनासम में, खोपोली में या फिर शिव समुद्रम में। तो 1902 में जो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी वो शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन आपको दिया गया है घाघरा नदी पर, कोसी नदी पर, चंबल नदी पर या फिर यमुना नदी पर। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय का निर्माण जो है वो चंबल नदी पर किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कहां पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? ऑप्शन आपको दिया गया है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या इन सभी में। आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो तालाब ही है। तो और जो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत जाते हैं। तो इन सभी में जो है तालाबों से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। रिहंद बांध जो कि आपका सोनभद्र जिले में है और सोनभद्र जिला आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन आपको दिया गया है कोसी नदी पर, झेलम नदी पर, ब्यास नदी पर या फिर सतलज नदी पर। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो आपका सतलज नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है बिहार में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो महानदी है महानदी पर जो हीराकुंड बांध बनाया गया है या हीराकुंड परियोजना जो बनाई गई है वो उड़ीसा में बनाई गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है गंगा पर, ताप्ती पर, यमुना पर या फिर ब्यास पर। जो पोंग बांध बनाया गया है वो वास्तव में बनाया गया है कि जो इंदिरा नहर है उसमें जलापूर्ति नियमित बनी रहे। शीत ऋतुओं में क्या होता है कि वहाँ जलापूर्ति कम हो जाती है, उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर एक पोंग बांध बनाया गया है। तो किस पर बनाया गया? ब्यास नदी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। ऑप्शन आपको दिया गया है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। देश में जो भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता सृजित की गई है वो आपका उत्तर प्रदेश में सृजित किया गया, क्योंकि यहाँ से ट्यूबवेल से सिंचाई की अगर देखा जाए देश में तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई करने में जो क्षेत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश ही सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई यहाँ पर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित संसाधन में कौन सी परियोजना भारत नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंचेश्वर बैराज या फिर संकोच बहुउद्देशीय परियोजना। तो जो भारत नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित नहीं है वो आपका संकोच बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, क्योंकि ये भारत और भूटान का संयुक्त उपक्रम है। भारत और भूटान, यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये भारत और भूटान से संबंधित है, भारत और भूटान की परियोजना है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार। मक्षकुंड है, मयूराक्षी है, नागार्जुन सागर है या फिर पोचमपाद है। तो मक्षकुंड जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर में। भारत में जो इदुक्की जल विद्युत परियोजना है वो आपका कहाँ है? केरल में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए है बालाघाट से, ऑप्शन बी है बस्तर से, ऑप्शन सी है होशंगाबाद से और ऑप्शन डी है मंडला से। तवा परियोजना जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो तवा परियोजना आपका होशंगाबाद से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री है, जल संसाधन मंत्री है, या फिर पर्यावरण एवं वन मंत्री है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो अध्यक्ष है वो आपका प्रधानमंत्री है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए है ब्यास पर, ऑप्शन बी है आपका चिनाव पर, ऑप्शन सी है रावी पर और ऑप्शन डी है सतलज पर। तो ये चिनाव नदी पर बना हुआ है दुलहस्ती पावर स्टेशन। नेक्स्ट है, बगलहियार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्रचालनों के अंतर्गत हुआ था। और दूसरा कथन यह है कि यह परियोजना संघ सरकार ने जापान एवं विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों से पूरी तरह निर्मित की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? देखिए, बगलहियार विद्युत परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो चिनाव नदी पर हुआ था, और चिनाव नदी पर अगर हम बात करें तो ये आपका 1960 के सिंधु जल समझौते के अंतर्गत ही इसका हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी का जो समझौता और सिंधु नदी का समझौता जो जल बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य, तो 1960 के तहत ये हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान क्या कहता है कि ये कहता है कि भाई ये जो संधि हुई थी इसका ये उल्लंघन है बगलहियार विद्युत परियोजना, लेकिन विश्व बैंक ने मध्यस्थता कराई और ये संपन्न हुआ। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना निम्नांकित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है ब्यास और ऑप्शन डी है झेलम। जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकोश नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन है बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, ऑप्शन बी है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, ऑप्शन सी है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच और ऑप्शन डी है बिहार एवं झारखंड के बीच। जो संकोश नदी सीमा बनाती है वो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच बनाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए बल्कि सूची आपको 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, आपको मिलान करना है, उसके बाद ये बताना है कौन सा सही है। तो स्टैनली जलाशय है आपका, स्टैनली जलाशय जो है वो कहाँ पर है आपका? तो स्टैनली जलाशय आपका तमिलनाडु में है। कोयना जलाशय जो है वो आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जलापुर जलाशय जो है आपका उड़ीसा में है और भद्रा जलाशय कहाँ है? कर्नाटक में। अगर हम इसको सही क्रम में रखें तो पहले हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो 4, 2, 3, 1, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। बक्सा बांध परियोजना जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। इन्होंने कुछ व्याख्या दिया है। बक्सा बांध परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है अलकनंदा पर, ऑप्शन बी है भागीरथी पर, ऑप्शन सी है धौलीगंगा पर, ऑप्शन डी है मंदाकिनी पर। टिहरी जो है पनबिजली कॉम्प्लेक्स वो भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है आपका मेघालय में। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है गांधी सागर, ऑप्शन बी है जवाहर सागर, ऑप्शन सी है गोविंद सागर और ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर ये दोनों आपके कहाँ है? चंबल नदी पर है। गोविंद बल्लभ सागर ये रिहन नदी पर, गोविंद सागर ये आपका सतलज नदी पर है। तो यानी 1 और 2 ही संबंधित है, 3 और 4 नहीं संबंधित है और यह हमसे पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि संबंधित नहीं। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध सतलज नदी पर है तो ये सही है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। नागार्जुन सागर परियोजना ये गोदावरी पर नदी पर नहीं है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है, ये भी सही है। अब प्रश्न उठता है कि नागार्जुन सागर बांध है आखिर कहाँ पर? तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। फायदा किसे पहुंचाता है? आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। नेक्स्ट है,
तिलैया बांध ये आपको सुमेलित करना है। तिलैया बांध आपका कहाँ है, तो ये बराकर नदी पर है, ठीक है। पंचेट हिल बांध किस पर है, तो पंचेट हिल बांध जो है वो किस पर है आपका, ये हो जाएगा दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध आप जानते हैं चंबल नदी पर है। और माता टीला बांध ये आपका बेतवा नदी पर है। तो तिलैया बांध आपका किस पर है, बराकर नदी पर, यानी 3 हो जाएगा। पंचेट हिल बांध आपका दामोदर पर है, 1 हो जाएगा। राणा प्रताप सागर चंबल है, 2 हो जाएगा। और माता टीला है 4, 3 1 2 4 जो होगा वैसे ही होगा। तो 3 1 2 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 के पदों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में कोटों से अपना सही उत्तर चयन कीजिए। बेतवा नदी पर कौन सा है, तो बेतवा अभी हमने देखा, बेतवा पर माता टीला बांध है। महानदी जो है वो हीराकुंड से संबंधित है। चंबल से आपका गांधी सागर संबंधित है। और तापी से आपका काकरा पारा संबंधित है, ठीक है। तो यानी 2 1 4 3 हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर आपको टिहरी बांध का अवस्थान आपको चिन्हित करना है। तो टिहरी बांध आपका कहाँ पर है, तो टिहरी बांध आपका इस स्थान पर आ जाएगा, आपका यहाँ पर आपका टिहरी बांध हो जाएगा। आइए हम विकल्पों को देखते हैं, ए से, बी से, सी से या डी से। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हिमाचल प्रदेश बांध जो है अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है। भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, अपवाह क्षेत्र में वन लगाना, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना, या फिर मछलियाँ पालना। देखिए, अगर सतलज नदी पर बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश बांध अब जो सतलज नदी पर बनाया है, उसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि जो गाद चला जाता है, जो सिल्ट चली जाती है, गाद चली जाती है ये भाखड़ा बांध में, उससे उस सेडिमेंटेशन से क्या होता है वो बैठ जाता है, और जिस कारण से उसके क्या होता है जलापन क्षमता में कमी आ जाती है या जल धारण क्षमता में कमी आती है। तो इसी वजह से उसकी गाद को रोकने के लिए क्या किया जाएगा, सतलज नदी पर एक बांध, हिमाचल प्रदेश बांध जो बनाया जाएगा सतलज नदी पर फिर से बनाया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन आज भी देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर भी इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। फिर ये चैप्टर समाप्त करके अगले चैप्टर पर चलेंगे। धन्यवाद।